नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने अपने संघर्ष, शिक्षा और दृढ़ संकल्प की ताकत से भारत का इतिहास बदल दिया। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था। बचपन से ही इन्होंने जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। स्कूल में उन्होंने अन्य बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। कई बार उन्हें पानी पीने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। इन परिस्थितियों में उन्होंने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। अंबेडकर साहब मानते थे कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पढ़ाई जारी रखी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया और बाद में लंदन में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने गए। उस समय विदेश जाकर इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ी परिस्थितियाँ थी। से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत लौटे और भारत लौटने के बाद उन्हें समाज में समानता और न्याय के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने लोगों को शिक्षित होने और संगठित रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश भी दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए और वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन दिलाने का प्रयास किया। कुछ समय के बाद संविधान का निर्माण किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब नए संविधान को तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर साहब को सौंपी गई। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का प्रदान करता है। आज भारत का लोकतंत्र जिस मजबूत आधार पर खड़ा है उसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है। जब पूरी तरह से संविधान का निर्माण हो गया और लागू भी हो गया तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने सामाजिक समानता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक परिवर्तन घटनाओं में से एक माना जाता है। अब उनका अंतिम समय और विरासत था जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनके द्वारा बनाया गया संविधान, शिक्षा पर उनका जोर और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियों चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के बल पर बड़ी से बड़ी बाधा भी पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।